अस्सलामुअलैकुम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़िया। अपने यूट्यूब चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड इससे है कि शुगर मिलें कब चल रही हैं। काइंडली सब भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी ये मालूमात हों, जो अपडेट हों, इनके चलने से, बॉयलर लाइट अप से या केन के रेट से या शुगर की रिकवरी से जो भी रिलेटेड इससे मालूमात होंगी, इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे उनसे अपडेट किया जाएगा। तो आज मैं आपको आपके साथ ये कुछ बातें जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो रिलेटेड हैं कि शुगर मिलें कब चलेंगी। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जमालदीन वाली शुगर मिल यूनिट 1 क्रशिंग सीज़न के आगाज़ के लिए बॉयलर को आग दे दी गई है। ठीक है, ये जाम कबीर साहब भी हैं नीचे, बाकी जो इनका सीनियर स्टाफ है वो भी मौजूद है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो शुगर मिलने चलने के लिए जो सबसे बड़ी इस वक्त इंडस्ट्री है, JDW जो सबसे बड़ा ग्रुप है इस वक्त, उन्होंने भी अपने बॉयलर को आग लगा दी है, रेडी कर लिया है। बल्कि शुगर मिलें जो आलमोस्ट हैं वो तकरीबन सारी ही इस वक्त रेडी हैं, क्योंकि उनमें मेंटेनेंस का और मॉडिफिकेशन का और जो भी नया काम है BMR का वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट जो हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने अपना अपना काम, वर्कशॉप और जो भी हैं, इन्होंने सब ने अपना अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और मेरा ख्याल है केन डिपार्टमेंट ने भी अपना काम तकरीबन मुकम्मल, उनकी भी पासबुक वगैरह सब बन गई होंगी। तो ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने काम से रिलेटेड जो है वो रेडी हैं ताकि शुगर मिलें चलाई जा सकें। तो इस वक्त जो है, यदि आप स्क्रीन पे आपने पहले भी मैंने आपको बताया, स्क्रीन पे आपने जिस तरह से देखा है कि शुगर मिल यूनिट 1 जो जमालदीन वाली का है उसमें उन्होंने जो है वो बॉयलर लाइट अप सेरेमनी जो है वो कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा भी शुगर मिलें हैं, 3-4 हैं जिन्होंने ना जो अपनी जो है वो शुगर अपनी वो की है। एक बाबा फरीद शुगर मिल है, आपको इसका दिखाता चलूँ कि बाबा फरीद जो शुगर मिल है ना, इसने भी अपनी जो है वो लाइट अप सेरेमनी जो है वो इनकी कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। ये जो हैं वो कुछ क्लिक्स हैं इससे रिलेटेड, अगर आप देखें तो ये बाबा फरीद शुगर मिल जो है वो सम क्लिक्स ऑन लाइट अप सेरेमनी जो है वो 2 डेज़ अगो जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। जिसमें देखिए ये इनका सीनियर स्टाफ है, ये इनके जो भी सीनियर स्टाफ के लोग हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं कि इस सेरेमनी में जो हैं वो मौजूद हैं। और ये इन्होंने ये सामने आपको ये वेलकम भी कर रहे हैं कि भाई जो आए हैं बाहर से लोग, उन सबको वेलकम कर रहे हैं। और ये बाबा फरीद शुगर मिल ने भी अपने जो है लाइट अप सेरेमनी, और JDW शुगर यूनिट 1 इन्होंने भी अपनी लाइट अप सेरेमनी जो है वह तकरीबन मुकम्मल कर ली है। इसके अलावा अगर आप देखें, ये देखें डिफरेंट जो हैं वो ग्रुप्स में भी इसका शेयर हुआ है। ये इनकी तकरीब जो है वो भी, इसकी भी एक वीडियो हमारे पास ये देखें मौजूद है, जिसमें ये देखें सब तलावत कुरान पाक हो रही है। और इसमें जो है वो सब जो है वो सर्ब सुजूद खड़े हैं और बड़े गौर से तलावत को है जो है वो सुन रहे हैं। और साथ साथ आप देखें कि ये लोग जो रेडी हैं, क्योंकि इनके सीनियर स्टाफ भी सारा देखें मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सफ़ीना शुगर मिल जो है उसने भी तकरीबन जो है वो अपनी सफ़ीना शुगर मिल, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। सफ़ीना शुगर मिल जो है, ये सफ़ीना शुगर मिल ने भी जो है वो अपनी जो है वो बॉयलर लाइट अप सेरेमनी जो है वो तकरीबन कंप्लीट कर ली है, इस ग्रुप ने भी। ये देखें, ये आपके साथ है जी सफ़ीना शुगर मिल, ये देखें सम क्लिक्स ड्यूरिंग लाइट अप सेरेमनी ऑफ द बॉयलर। ये इनका सीनियर स्टाफ है सारा, जो कि वहाँ पे GM DGM सब मौजूद हैं। ये देख लें, ये वाली ये भी इनके स्टाफ है सारा। ये दुआए खैर कर रहे हैं कि इन्होंने भी अपनी बॉयलर लाइट अप जो सेरेमनी है वो तकरीबन कंप्लीट कर ली है। तो अगर आप देखें इस वक्त, तो एक सफ़ीना शुगर मिल, दूसरा हमज़ा शुगर मिल, तीसरा JDW शुगर मिल,
चौथा डेर की शुगर मिल, घोटकी जो में है इन्होंने, इसके अलावा मटियारी शुगर मिल, ये जो JDW ग्रुप है और ये दूसरे जो हैं, इन सब ने तकरीबन अपनी बॉयलर लाइट अप सेरेमनी जो है वो कर ली है। तो बॉयलर लाइट अप सेरेमनी से जो है वो इनिशियली हमें यही ज़ाहिर होता है कि बॉयलर लाइट अप सेरेमनी ये बताती है हमें कि आपका जो है मिल जो है वो रेडी है और मिलें जो है इस वक्त चलाने के लिए वो तकरीबन रेडी हैं। उनको आग लगाने का मकसद ही बेसिकली ये होता है कि जो है वो किसी भी वक्त मिलों को जो चलाया जा सके। तो कुछ लोगों के ये सवालात हैं और बार बार वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं, मुझसे भी कर रहे हैं, कुछ और लोगों से भी कर रहे हैं। वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मिलें हैं वो क्यों नहीं मतलब अभी तक जो है वो चल रही। तो इसमें जो इस वक्त जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो कुछ इश्यूज़ हैं जो जिनकी वजह से 3-4 इश्यूज़ हैं। मैं आप सब भाइयों को इसके मुतल्लिक जो है वो बताता चलूँ। एक तो इशू इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा इश्यूज़ है वो है कि शुगर मिलों में अभी तक जो है वो चीनी का स्टॉक मौजूद है। ज़का अशरफ साहब ने बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो चीनी है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने दिया जाए। आपने जो है वो इनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें वो भी सुनी होंगी। अगर किसी भाई ने नहीं सुनी तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक जो है वो वीडियो बना दूँगा। उसमें उन्होंने बार बार जो है वो कहा है, जो शुगर मिल एसोसिएशन है उनके इजलास भी काफ़ी हुए हैं, जिसमें ज़का अशरफ साहब ने बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारी जो चीनी है उसको बाहर भिजवाएं ताकि जो गोदाम है वो खाली हों और क्रशिंग सीज़न को जल्द अज जल्द जो है वो स्टार्ट किया जा सके। तो एक तो चीनी का अभी जो कुछ स्टॉक है वो अभी तक शुगर मिलों में मौजूद है और दूसरा जो है वो जो इसका इशू है वो ये है कि अभी तक गन्ने का कोई रेट जो है वो तय नहीं पा सका, क्योंकि इनकी शुगर मिल्स वालों की और जो है वो गवर्नमेंट का आपस में मीटिंगें हो रही हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ चल रही हैं और कुछ अभी होने वाली हैं। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपस में जो है वो कोई रेट जो है वो फ़ाइनल किया हो। ना ही सिंध गवर्नमेंट ने कोई फ़ाइनल किया है और ना ही पंजाब गवर्नमेंट ने कोई इसके मुतालिक कोई ख़बर दी है कि इतना रेट है और आप इसको इतना चलाएं। तो जब तक वो रेट तय नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो हमारा ये था इशू के लास्ट ईयर हमारा 15 अक्टूबर तक जो है वो रेट फाइनल हो गया था, जिसके बाद जो मिलें थी वो जल्दी चल गई थी। नवंबर सेकंड वीक में जो है वो मिलें चल गई थी। उससे जो पिछला साल है उसमें तकरीबन 4-5 डेट को जो है वो मिलें चल गई थी। अभी जो है वो तकरीबन जो हालिया सूरत हाल है इसमें रेट अभी तक कोई तय नहीं पाया, जिसकी वजह से मिलों को डिले करने का एक रीज़न ये भी है। पहला स्टॉक है जो इस वक्त मौजूद है, दूसरा अभी तक रेट का इशू है जो कि अभी तक तय नहीं पाया, और तीसरा जो है वो कुछ ये है कि जो गन्ना है वो आया क्या, मिल वाले वो चेक करते हैं कि क्या उसमें इतनी रिकवरी है, इतनी मिठास है उसमें कि उसको इस मिलें चलाई जा सकें, जिससे हमारा जो है वो हम जितना गन्ना हम ख़रीदेंगे उस उतना ही हमें मतलब उसका फिर हमें उसकी रिकवरी भी हो, हमें उतना तो पैसा भी मिले, ताकि हम इतनी बड़ी मिल जो चला रहे हैं उसको कंप्लीट किया जा सके। तो ये तीसरा इश्यूज़ जो हमारा इस वक्त चल रहा है वो ये है कि अभी तक ये फ़ाइनल नहीं हो सकी कि हमें किस रिकवरी पे जो है वो हमने जो है वो मिलें चलानी हैं। तो ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो इस बारे में बड़े परेशान हैं और बार बार लोग जो है वो कांटेक्ट मिलों से भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि हमारी ये जो मिलें हैं वो कब चलेंगी। तो काइंडली जो इसके बारे में जो एक अंदाज़ा ही बताया जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो चल जाएंगी। तो तकरीबन फर्स्ट वीक जो है वो नवंबर का, उसमें वो तकरीबन ये हैं 30-40% जो है वो चांसेस हैं कि ये जो मिलें हैं वो चल सकती हैं। तो इसके अलावा ये भी है कि सेकंड वीक में मिलें चल जाएं,
तो कुछ अंदाज़े के मुताबिक ये है कि जो मिलें हैं वो सेकंड वीक में जो है वो तकरीबन 50 to 60% आप कह सकते हैं कि मिलें में भी चल सकती हैं, क्योंकि जो सिंध की शुगर मिलें हैं वो पंजाब से ज़रा पहले चल जाती हैं। तो मटियारी का सुना है कि वो 5 तारीख को चल रही है, मगर कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है उसके बारे में। इसके अलावा जो है वो एक सूरत हाल ये भी है कि मिलें जो हैं वो इसकी सिंध की अगर पहले चल जाएँ तो तकरीबन ये जो है वो 10 दिन पहले जो है वो चलती हैं पंजाब वाली शुगर मिलों से। तो अभी तक ये है कि सिंध की मिल भी कोई नहीं चली, ना ही उनमें से कोई मटियारी की अनाउंसमेंट हुई है 5 नवंबर की। अब देखते हैं कि मटियारी वो चलती है कि नहीं। अब जो थर्ड वीक है उसमें तकरीबन 70 to 80% जो है वो चांसेस हैं कि मिल चल जाएँ, और जो नवंबर का एंड वीक है उसमें तो इंशाल्लाह सारी मिलें जो है वो चल जाएंगी, क्योंकि रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी और चीनी का स्टॉक भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक भाई ने जो है वो रमज़ान शुगर मिल का शेयर किया है कि वो 10 तारीख को जो है वो चल रही है। अब देखें जो है वो रमज़ान शुगर मिल चलती है या नहीं चलती। अब इसका कोई कन्फर्म किसी ने भी नहीं बताया कि कोई कन्फर्म बताए कि हाँ जी भाई ये जो है वो ये शुगर मिल फ़लाँ डेट को चल जाएगी। से सिर्फ सुनने में ही आया कि रमज़ान शुगर मिल जो है वो 10 को चल रही है। कुछ ग्रुप्स में लोगों ने उनकी मैनेजमेंट की तरफ से अभी अगर कुछ उनकी मैनेजमेंट की तरफ से आएगा तो फिर है कि ये देखें शुगर मिल जो है वो ये ज़रूरी ऐलान है, तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को मुतला किया जाता है कि रमज़ान शुगर मिल चिन्योर जो है वो सीज़न क्रशिंग 2022-23 है मुर्गा 10 नवंबर को क्रशिंग कर रही है। तमाम ज़िम्मेदार भाई अपने गन्ने की फसल की कटाई 1 नवंबर को शुरू कर दें। अब देखें 1 नवंबर को तो शुरू नहीं कर सकते, 10 दिन तो गन्ना नहीं वो रख सकते कि 10 दिन उनका गन्ना जो है पड़ा रहे। छिलाई तो आप एक दिन में कर ले, दूसरे दिन जो है वो चली जाती हैं। अभी ये एक ख़बर है किसने लगाई है, याद रखें गन्ना साफ़ और खोरी से पाक हो, गन्ने की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, नॉन वैरायटी गन्ना हरगज़ नहीं वो किया जाएगा। तो ये इनके जो जीएम केन हैं राणा ज़फ़र साहब और जो औरंगज़ेब साहब हैं ज़ोनल इंचार्ज हैं चौधरी गुलाम अब्बास साकी जो हैं वो इनके सर्कल ऑफिसर हैं। तो ये इनकी तरफ से ये है कि जी मिलें जो है वो 10 को चला रही हैं, मगर ये तो इनकी शुगर मिल का कोई अथेंटिक आए ना। अगर आप ये कहें कि यकम को तो यकम को चलाएँगे, तो यकम को अगर आप सिलाई शुरू करें तो 2 को 3 को 2-3 दिन में तो हो जाती है। अव्वल में तो 1 दिन में ही गन्ना काट के दूसरे दिन जो है वो भेज देते हैं। ठीक है, एक ट्राली अगर भेजनी हो, अगर ये कह रहे हैं कि यकम को आप कटाई शुरू कर दें तो और 10 को जो है वो आप जो है वो करें, अगर ठीक है अल्लाह करे 10 को चल जाएँ। मगर इसकी जो अथेंटिक है वो शुगर मिल से ही इसकी ख़बर आ सकती है कि अब अथेंटिक जो है वो इसके बारे में क्या अथेंटिक जो है वो ख़बर है। तो काइंडली आप सब भाइयों ने जो है वो तहम्मुल से चलना है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल जो है वो चल रही है उसमें जो तकरीबन सेट हो गया है काम, तकरीबन जो है वो शुगर मिलें जो हैं वो सेट हैं और अपने तकरीबन अरूज पे हैं कि वो अब चल जाएं। तो इंशाल्लाह तमाम भाइयों के साथ अभी मैंने जो है वो शेयर किया है कि 2-3 मसाइल हैं। एक तो चीनी का स्टॉक ज़्यादा है, दूसरा जो है वो रिकवरी का इश्यूज़ है, और तीसरा जो है अभी तक इसका केन का कोई वो कंफर्म नहीं हुआ कि रेट क्या है। और चौथा अभी बॉयलर लाइटअप कुछ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी लाइटअप रहता है। बाद मिलें ये हैं कि लाइटअप करके जो है वो साथ ही मिल चला देती हैं। ऐसा इशू भी आता है कि उन्होंने लाइटअप किया, बॉयलर चलाए और साथ ही मिल चला दी। और एक ये है कि मिलें जो हैं वो पहले बॉयलर लाइटअप के बाद जो है वो तकरीबन बॉयलर को चला के ये मिल वाले देखते हैं और ये अपनी सारी मशीनरी की जो है वो वाटर बॉइलिंग करवाते हैं। जो इनके पास वेपोरेटर हैं उनमें जो, या आप कह लें कि जो इनके पास वो टैंक बर्तन जो सब लगे हुए हैं उनमें ये सबसे पहले बॉइलिंग कराते हैं। सारी लाइनें हर चीज़ वो चेकअप करते हैं कि क्या जो हैं वो लाइनें शाइनें सब क्लियर हैं, कोई लीकेज तो नहीं है, उनको लीकेज को ख़त्म करते हैं। अभी वो प्रोसेस भी मिलों में मेरा नहीं ख्याल कि हुआ होगा, क्योंकि अभी सिर्फ बॉयलर लाइटअप से सिर्फ ये शो हुआ है कि जो है वो आपकी मिलें जो हैं वो तकरीबन रेडी हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी ये इशू पता चल जाए और हमारे जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं उनको भी, जो कैन ग्रोवर हैं उनको ये चीज़
मतलब अच्छी तरह से ये चीज़ जो है वो पता चल जाए कि हमारी जो मिलें हैं वो तैयार हैं। तो अभी शुगर मिल चलने के कुछ इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ जैसे जैसे साथ हो जाएंगे मैं आपको उसके मुतल्लिक सारा बताता जाऊंगा कि किस तरह से जो है वो अभी क्या अपडेट्स चल रही हैं। तो काइंडली जो है वो तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली अपडेट्स जो है उससे मुतला रहें कि शुगर इंडस्ट्री में इस वक्त क्या हो रहा है।